पहाड़ी युद्ध से देश दुनिया में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज आखिर बड़ा फैसला किया। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी घटा दी। आज से डीजल और पेट्रोल पर 10-10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ तो नहीं मिला, मगर आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम तेल कंपनियां ना बढ़ाएं, इसका इंतजाम सरकार ने कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी घटाने का कितना असर आपकी हमारी जेब पर होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये पेट्रोल पंपों पर लगी लाइनें, ये गैस के लिए कतारें। आजकल देश में यही स्थिति है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में आग लग गई है। इसीलिए आज मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका सीधा फायदा भले ही आपकी जेब को महसूस ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा तो होगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। तो इसको किसी तरह से दाम ना बढ़े, नियंत्रण में रखे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेना, वो भी हमने कई लोगों से बात किया। सबने कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए, इतना बड़ा फैसला लिया है। यानी सरकार ने तेल कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तेल कंपनी को फायदा सरकार दे रही है तो आपको उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस गणित को भी समझ लीजिए। दरअसल जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। इससे तेल कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। घाटा कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ा रही थी। एक दो निजी कंपनियों ने दाम बढ़ाए भी। इसीलिए एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार ने कंपनियों को राहत दी है। सरकार ने एक तीर से दो निशान साधने का प्रयास किया है। सरकार ने ये जो एक्साइज ड्यूटी जीरो करी है डीजल पे और पेट्रोल पे जो कम करी है, उसको लेके करीब 1,75,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान सरकार को होने की संभावना है, जो अंदाजन इतना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव इनडायरेक्टली डेवलपमेंट और ग्रोथ के प्रोजेक्ट्स पे, इन पे सब पे तो जाएगा ही। अब आप समझ तो गए होंगे कि एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई गई। अब ये भी जान लीजिए कि एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो केंद्र सरकार वस्तु के उत्पाद पर लगाती है। तेल कंपनियों को यह एक्साइज ड्यूटी देनी होती है, जो कीमत में जुड़कर जनता से वसूला जाता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़े निर्णय के लिए और रामनवमी के खास अवसर पर जनता को ये मदद करने के लिए जिस भाव से उनने निर्णय लिया है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इस नीति से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इधर सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने को लेकर सियासत भी हो रही है। एक तरफ सरकार के मंत्री इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। हिंदुस्तान शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां पर उत्पाद शुल्क को कम किया गया और सीधा लाभ भारत के 140 करोड़ लोगों को पहुंचाया गया। ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब, हमने कम कर दिया। ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है। नरेंद्र मोदी जी देश के जनता के प्रति समर्पित हैं, यही इसका भाव है। इससे लोगों का फ्यूल प्राइस रिडक्शन नहीं होगा, लोगों का पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं होगा। ये जो मूव है सरकार ने कंज्यूमर को बेनिफिट देने के लिए नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कुशन करने के लिए बनाया है। एक तरफ एक्साइज ड्यूटी कम हुई है जिससे पेट्रोल डीजल के रेट फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। इसको लेकर जनता क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। तो अच्छी बात है, अगर सरकार ने ये कदम उठाया तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया है, सरकार का धन्यवाद देते हैं। लाइनें भी लगी थी पहले, लेकिन अब तो सब नॉर्मल है। देश हित में जो अच्छा लगा, लोगों के हित में जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है सरकार। आम आदमी के लिए ये राहत ही है, लेकिन जंग अभी लंबी चलने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को और सख्त कदम उठाने होंगे ताकि आम आदमी को परेशानी न हो। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मगर आपको बता दें कि सरकार की इस पहल से आने वाले दिनों में डीजल पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेंगे, ये सोचना गलत होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट पर निर्भर है। दरअसल $80 प्रति बैरल मिलने वाला कच्चा तेल फिलहाल $110 का मिल रहा है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता रहा, तेल सप्लाई में दिक्कत आती रही तो कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इस हाल में तेल कंपनियां दाम निश्चित ही बढ़ाएंगी।